ये जो तबाहकारी हुई है, ये हर लिहाज से बेपनाह तबाही हुई है। मौसमियाती जो चैलेंजेस हैं, मैंने मिनिस्टर क्लाइमेट चेंज हैं, मैंने इनके जिम्मे लगाएंगे, बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। उसमें अकेला पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता, सबको मिलकर करना। बट ही हैज़ टू कम अप विद द रोड मैप। ज़राअत में उसकी नुकसान हुआ है, वो उसकी बाकायदा मैंने टास्क लगा दिया। इंशाल्लाह अर्ली नेक्स्ट वीक सामने आ जाएगा। हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है, अभी तो हमें पंजाब का अंदाज़ा है, केपी से ये सैलाब गुजर आया, हज़ारों एकड़ पंजाब में ज़मीन जो है वो फसलें ज़ेर आब हैं। वज़ीर आज़म का मुल्क में मौसमियाती और ज़रूरी इमरजेंसी लगाने का ऐलान। शहबाज शरीफ कहते हैं कि मौसमियाती तब्दीली बड़ा चैलेंज है, पाकिस्तान अकेला नहीं निपट सकता। मुल्क भर में हालिया सैलाब से 1000 अफराद मुतासिर हो चुके हैं। सैलाब से पंजाब ज्यादा मुतासिर हुआ है और हजारों एकड़ फसलें ज़ेर आब आ चुकी हैं। मंसूबों में 50% चीनी और 15% पाकिस्तानी सरमायाकारी होगी। आपकी मुश्किल की घड़ी में आपकी बहन, आपकी बेटी मरियम नवाज शरीफ आपके साथ खड़ी है। दिन कश्ती उल्टी थी, जो जानी नुकसान हुए, 10 लाख रुपया हम देंगे उसका। जिसका घर गिरा है उसको भी 10 लाख रुपया मिलेगा, और जिसका एक कमरा 2 कमरा गिरा है, आधा घर गिरा है, उसको 5 लाख रुपया मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब का जलालपुर पीरवाला में फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। मरियम नवाज बच्चों और खवातीन के साथ घुल मिल गई, खाना तकसीम किया और नन्हे बच्चों को जूते पहनाए। वज़ीर आला का जानी और माली नुकसान पूरे करने का ऐलान। कश्ती हादसे में डूबने वालों को फीकस 10 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। तबाह होने वाले मुकम्मल घर पर 10 लाख रुपए और जुज़वी नुकसान पर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आला का निजी कश्ती मालिकान का सैलाब मुतासरीन से माली इस्तेसाल से मुतल्लिक खबर पर नोटिस। कहा कि प्राइवेट कश्तियों को अदायगी हुकूमत करेगी। वज़ीर आला पंजाब का सैलाब मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए जामे फ्रेमवर्क की तैयारी का फैसला। 14 रुकनी आला सतह का कमेटी बना दी गई। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कमेटी की कन्वीनियर मुकर्रर। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी इमदादी मैकेनिज्म और बहाली का जामे फ्रेमवर्क तैयार करेगी। कमेटी को 1 हफ्ते में रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश करने की हिदायत। महंगाई का तूफान, आटे का बहरान, आवाम शदीद परेशान। हुकूमती दावों के बावजूद आटा सस्ता न हुआ। आटे का 15 किलो का थैला 1550 रुपए का हो गया। खुला आटा 110 रुपए किलो में बिकने लगा। शहरियों का महंगाई पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा कि पहले चीनी और अब आटा महंगा हो रहा है। हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए फौरी एक्शन ले। तो महंगा भी हो गया है, मार्केट में लेने जाते हैं कोई दे भी नहीं रहा, और रेट भी 30-40 रुपये महंगा हो चुका है रेट आटे का। ठीक है, तो मार्केट में लेने जाते हैं मिलता ही नहीं आटा, तो आवाम बहुत परेशान है और आटे का बड़ा बुरहान आ चुका है। आवाम बहुत परेशान है, आटा मिलेगा कहाँ से? पंजाब में गंदुम की फरावानी। सूबाई वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी का दावा। गंदुम की कमी के झूठे प्रोपेगेंडे बेबुनियाद करार दे दिए गए। कहा कि किसी को सैलाब के बहाने कीमत बढ़ाने की इजाजत नहीं देंगे, हर तरह से मुआवनत करेंगे। अशिया जरूरिया की कीमत कंट्रोल करने के लिए कड़ी निगरानी की जाएगी। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल किरण खुर्शीद का स्पेशल मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल रूम का दौरा। खुसूसी कैमरों से की जाने वाली मॉनिटरिंग और रिपोर्ट्स का जायजा लिया। एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन सैयद रमला अली ने ब्रीफिंग दी। किरण खुर्शीद की गैर कानूनी आटे और गंदुम की तरसील पर कड़ी नजर रखने की हिदायत। कहा कि गरम फरोशी और नाजायज जखीरा अंदोजी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहर में आटे का बहरान खत्म। मार्केट में आटा सरकारी निर्ख पर दस्तयाब। दुकानदारों का कहना है कि आटा 90 रुपए फी किलो में फरोख्त कर रहे हैं। 20 किलो का थैला 1810 रुपए में दस्तयाब। कुछ दिन बहरान रहा, लेकिन अब आटा दस्तयाब है और कीमत भी कंट्रोल में है। विफाकी हुकूमत ने गैस कनेक्शन पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। घरेलू सारिफीन को कनेक्शन LNG की बुनियाद पर दिए जाएंगे। सारिफीन LNG टैरिफ की बुनियाद पर दरख्वास्त जमा कराएंगे। सराय के मुताबिक कुदरती गैस पर दरख्वास्तों की वसूली पर पाबंदी आयद। सारिफीन के जमा डिमांड नोटिस पर ही नया डिमांड नोटिस जारी किया जाएगा।
सोलर सारिफीन को नया झटका, सस्ती बिजली लेनी है तो मीटर महंगा मिलेगा। तमाम नए सोलर दरख्वास्त गुजारों के कनेक्शन रोक दिए गए। लेस्को ने नए सोलर कनेक्शन पर सिर्फ AMI मीटर की तनसीब का हुक्म सुना दिया। 40,000 वाला मीटर 70,000 रुपए का हो गया। लेस्को ने सारिफीन पर इजाफी बोझ डाल दिया। बिजली सारिफीन ने बिजली की कीमत में कमी को ऊंट के मुंह में ज़ीर है के मुतरादिफ करार दे दिया। शहरी कहते हैं कि हुकूमत को चाहिए कि बिजली बिलों पर आए टैक्सेस को खत्म करे। गुर्बत में पिसे आवाम को मजीद रिलीफ देने का मुतालबा कर दिया। ₹1.18 कम होने से कोई फ़ायदा नहीं है यार। बिल तो वैसे ही वही आ रहे हैं। ये एक माह के लिए कर दिए तो उसका क्या फ़ायदा यार। बाकी चीज़ें तो अभी वैसे ही महंगी हैं। आटा महंगा है, चीनी महंगी है, हुकूमत जो भी है कुछ भी नहीं सही चल रही यार। अब इलेक्ट्रिक बसें शहर शहर दौड़ेंगी। चीनी इलेक्ट्रिक बसें पंजाब के मुख्तलिफ अजला में चलाने की तैयारियां। सूबाई वजीर बिलाल अकबर खान और मलिक सुहेब अहमद भरत की ज़ेर सदारत इजलास। कहा कि लाहौर के बाद मुख्तलिफ अजला में चंद रोज के बाद इलेक्ट्रिक बसेस सर्विस का आगाज किया जाएगा। इलेक्ट्रिक बसों में कार्ड से किराए की अदायगी का मंसूबा खटाई में पड़ गया। सराय के मुताबिक स्मार्ट बसों में स्मार्ट फेयर कलेक्शन सिस्टम का ख्वाब सच न हो सका। मुसाफिरों की सहूलत के लिए कार्ड से अदायगी की सहूलत मुतारिफ करवाई गई थी। सिस्टम फाल न होने से मुसाफिर कैश में अदायगी पर मजबूर हैं। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने कार्ड के इजरा को भी रोक दिया। मंसूबे का सॉफ्टवेयर और कार्ड से अदायगी का सिस्टम PITB के जिम्मे था। पाकिस्तान में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस के लिए अहम संग मील अबूर। पंजाब हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए एयरलिफ्ट ड्रोन हासिल कर लिया। जदीद ड्रोन 200 किलो तक वजनी शख्स को उठाकर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर सकता है। सिविल डिफेंस के लिए 10 मजीद एयरलिफ्ट ड्रोन की खरीदारी का फैसला। कमिश्नर लाहौर मरियम खान का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। निकासी आप के लिए एहलकारों की कारकर्दगी का जायजा लिया। कहा कि सैलाबी पानी को नशेबी इलाके से निकालने के लिए 24 घंटे काम हो रहा है। जल्द नशेबी इलाकों से सारा पानी निकाल देंगे। सेशन जज लाहौर नसीम विरक समेत 22 सेशन जजेस के तबादले। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुबैर शहजाद कयानी का लाहौर से बहावलपुर का तबादला। सेशन जज मोहम्मद आसिफ राना का लाहौर से लोधरा तबादला कर दिया गया। सेशन जज औरंगजेब को लाहौर हाई कोर्ट रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। महकमा जेल खानाजात में 5 आला अफसरान के तकर्रुर और तबादले। नवीद रऊफ DIG इंस्पेक्शन IG जेल खानाजात ऑफिस तैनात। असद वड़ाइश को DIG प्रिजन्स मुल्तान रीजन लगा दिया गया। अहमद नवीद गोंदल DIG प्रिजन्स DG खान रीजन मुकर्रर। सईद अहमला को गोंदल को AIG इंडस्ट्रीज लगा दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। तुर्किया की बरामदी मसनूआत की नुमाइश। सूबाई वजीर सनत और तिजारत चौधरी शाफे हुसैन का दौरा। तुर्क कंपनियों के हुकाम से मुलाकात। मसनूआत में गहरी दिलचस्पी का भी इजहार किया। सूबाई वजीर के तुर्क कंपनियों को पंजाब के स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में सरमायाकारी करने की दावत। तुर्किया के कौंसल जनरल और सदर लाहौर चैम्बर अबूजर शाद भी उनके हमराह थे। गवर्नर पंजाब से तुर्किया के नए तैनात होने वाले कौंसल जनरल की मुलाकात। गवर्नर पंजाब ने कौंसल जनरल महमद एमन स्टैम्सिक को नई जिम्मेदारियां संभालने पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सरदार सलीम हैदर ने ईरानी कौंसल जनरल से भी मुलाकात की। मुतादिद डॉक्टर्स की एक साथ एक्स पाकिस्तान लीव मुस्तरद। छुट्टी देने का इख्तियार पहली बार वज़ीर आला मरीम नवाज के पास है। प्रोफेसर मोहसिन ज़हीर, प्रोफेसर डॉक्टर इमरान और प्रोफेसर खालिद मसूद समेत मुतादिद की दरख्वास्तें खारिज कर दी गई। मुख्तलिफ एसोसिएट प्रोफेसर्स डॉक्टर्स की छुट्टी भी मुस्तरद। डॉक्टर्स में शदीद मायूसी की लहर दौड़ गई। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का बड़ा इकदाम। मुख्तलिफ टीचिंग इदारों में खाली गैर जरूरी सीटें खत्म करने का फैसला। मजमूई तौर पर 705 गैर जरूरी सीटें खत्म होंगी। इस हवाले से महकमे खजाना को मरासला लिख दिया गया।
जिना अस्पताल की रिवैम्पिंग के नताइज आना शुरू हो गए। सर्जिकल वार्ड नंबर 4 की छत गिर गई, वार्ड बॉय मामूली जख्मी। अस्पताल की तज़ीन व आराइश पर 1 अरब से ज़ायद के फंड्स लगाए गए थे। महकमा तालीम का बच्चों की मजदूरी में मुलविस होने का नोटिस, बच्चों की स्कूल्स में हाजिरी यकीनी बनाने का फैसला। महकमा तालीम की बड़े बच्चों के लिए दोपहर को स्कूल्स में दाखिले का इंतजाम करने की हिदायत। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज को लेबर डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करने का हुक्म। पंजाब में मैट्रिक टेस्ट का आगाज, लेकिन प्रैक्टिकल लैब न होने के बराबर। 6 माह के बाद भी लैब्स ना बन सकी, तुलबा के लिए प्रैक्टिकल करना मुश्किल हो गया। सराय के मुताबिक लाहौर में तकरीबन 30 स्कूल्स लैब से महरूम हैं। कुछ माह के बाद इम्तिहान होने ताहाल अमली मशकें शुरू ना हो सकी। तुलबा का वज़ीर तालीम से प्रैक्टिकल के लिए लैब के क़याम का मुतालबा। असातिज़ा का कहना है कि लैब जल्द कायम ना हुई तो तुलबा की पढ़ाई मुतासिर होगी। इसराइल के मजलूम फलस्तीनियों के कत्ले आम के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज। मॉल रोड पर होने वाले एहतजाजी मुजाहरे में कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुजाहिरीन ने इसराइल के खिलाफ फलक शगाफ नारेबाजी की। ट्रैफिक मसाइल से परेशान शहरियों के लिए खुशखबरी। कचहरी चौक से सेंट्रल मॉडल स्कूल तक अंडरपास बनाने का फैसला। सिविल कोर्ट्स में वकला के लिए भी अलग से नासिर बाग से सिविल कोर्ट पेडेस्ट्रियन ब्रिज बनाया जाएगा। तजावीज़ात का खात्मा, लाहौर की सड़कें कुशादा। सिलाई इंतजामिया और MCL का इंसदाद तजावीज़ात ग्रैंड ऑपरेशन जारी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 336 तजावीज़ात का सामान जब्त कर लिया गया। शोर की आलूदगी के खात्मे के लिए 2083 गैर कानूनी बैनर्स और फ्लैक्सेस हटा दिए गए। सेवरेज सिस्टम बेकार, टूटी फूटी सड़कें अहले इलाका के लिए वबाले जान। गाजियाबाद में मुर्गी खाने वाला रोड का इलाका मुख्तलिफ मसाइल का शिकार। गलियों में जमा गंदा पानी इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। मकीनों का हुक्काम वाला से मसाइल के हल का मुतालबा। कोई एक बल्ब लगा दिया खुदा तरसी के लिए तो वो लगा देते हैं। अगर आप सीवरेज की बात करते हैं तो ये तो कुछ 4 से 5 साल से ये निज़ाम है। अभी भी आज शाम को पता लगा है कि खुदाई शुरू हो गई है। अब वो ट्रांसपोर्ट फिर चली गई है काम करने वाली, और वो ये कह के गए हैं कि अब पानी रुकता रुकती रहा। जौहर टाउन की सर्विस रोड नाले में बदल गई, इंतजामिया गायब। B ब्लॉक में बारिश और सीवरेज का पानी 2 हफ्ते से जमा। शहरियों और दुकानदारों का इंतजामिया के खिलाफ शदीद गम और गुस्सा। अहले इलाका का कहना है कि फौरी निकासी आप किया जाए ताकि मामूलात जिंदगी बहाल हो सकें। 15 दिन का मसला बना हुआ है, पानी इधर खड़ा हुआ है, वासा के पास गया, सामने गाड़ियां खड़ी हैं, बिल्कुल कोई बात ही नहीं सुनता। कह रहे हैं जी आ रहे हैं, कल निकल जाएगा पानी, उधर का उधर। या बहुत मसला बना हुआ है हमारे लिए। इधर से गुजर नहीं सकते, गाड़ियां जाती हैं वो छींटे पड़ती हैं ऊपर, सारा निज़ाम ख़राब है, मस्जिद में नहीं जा सकते। कार में ऊंची आवाज में गाना सुनने वाले मुल्जिम की जमानत मंजूर। जुडिशल मजिस्ट्रेट मॉडल टाउन ने मुल्जिम दानिश को जमानत पर रिहा कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम गाड़ी में ऊंची आवाज में नूरजहां का गाना सुन रहा था। मुल्जिम को मना भी किया लेकिन इसने एक ना सुनी। अदालत का दलाइल सुनने के बाद मुल्जिम को जमानत पर रिहा करने का हुक्म। दर्जनों नॉन कस्टम गाड़ियों की गैर कानूनी रजिस्ट्रेशन। FIA ने एक्साइज की खातून इंस्पेक्टर को हिरासत में ले लिया। सराय का कहना है कि खातून इंस्पेक्टर तंजीला को फरीदकोट हाउस से गिरफ्तार किया गया। डायरेक्टर मोटर ब्रांच शाहिद अली गिलानी का इजहार लाइल्मी, कहा कि खातून इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी का इल्म नहीं। इंस्पेक्टर तंजीला पर दर्जनों नॉन कस्टम गाड़ियों की गैर कानूनी रजिस्ट्रेशन का इल्जाम है। डायरेक्टर FIA लाहौर जोन मोहम्मद अली जिया की ज़ेर सदारत इजलास। एंटी करप्शन सर्कल की कारकर्दगी का जायजा लिया। मोहम्मद अली जिया का लाहौर ऑफिस की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। डायरेक्टर FIA लाहौर जोन ने कहा कि हाई प्रोफाइल केसेस में ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंजाब पुलिस के अफसरान और एहलकार सोशल मीडिया पर पॉलिसी की संगीन खिलाफ वर्जियों के मुर्तकिब निकले। एहलकारों और अफसरान ने यूनिफॉर्म में सोशल मीडिया पर अपलोडिंग की।
आईजी पंजाब की जानिब से सोशल मीडिया पर पुलिस अफसरान को यूनिफॉर्म में पोस्ट करने से मना किया गया था। लाहौर पुलिस के 621 अफसरान और एहलकारों के तकर्रुर और तबादले। इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की पाने वालों को थानों से पुलिस लाइन में भिजवा दिया गया। मुतादिद एहलकार अरसे दराज से मनपसंद थानों में तैनात थे, जिनके तबादले दूसरे थानों में कर दिए गए। हवा की एक और बेटी ससुरालियों के तशद्दुद की भेंट चढ़ गई। बरकी में ससुरालियों ने बहू को घरेलू झगड़े पर डंडों से तशद्दुद किया। उम्मे हानी जख्मों की ताप न लाते हुए दम तोड़ गई। पुलिस ने शोहर जैन और ससुर शफीक को हिरासत में ले लिया।